जोरदार तालियां भाई के लिए। Glory to God. Thank you for welcoming me here. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरा बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया। एक दफा फिर जोरदार तालियां भाई के लिए। Before I came here, यहाँ आने से पहले I had a dream in the year of 2018. मैं ये कहानी बार बार सुनाऊंगा और ये अपना ख्वाब बार बार सुनाऊंगा कि यहाँ पर आने से पहले 2018 में मुझे ख्वाब आया। Although that was a long time ago, ये बहुत ही लंबा अरसा था God brought it back to my remembrance. और ये खुदा मेरी याददाश्त में दोबारा वापस लेकर आया ये ख्वाब। It did not come to me until one day ये उस दिन आया जब एक दिन हम when we were going out and praying for people at their houses. कुछ दिन पहले हम लोगों के घरों में जाकर दुआ कर रहे थे Me and the team here, और ये बता रहे हैं कि अपोस्टल जशुआ और ये टीम जो बैठी है जशुआ और दूसरी पास्टर थी हमारी वो लोगों के घरों में जाकर दुआ कर रही थी। was going to each house and praying for people. हम डोर टू डोर लोगों के घरों में जा रहे थे। We got to one house हम एक घर के अंदर गए and there was a lady there. और वहाँ पर एक खातून थी। I asked the team, I said, didn't we pray for her? मैंने अपनी टीम जशुआ शमाउन और दूसरे पास्टर शाहिद से पूछा कि मैंने इसके लिए दुआ की है They said no. और इन्होंने कहा कि नहीं आपने दुआ नहीं की। I was convinced and I said no, we prayed for her. I seen her already. मैं अपने ज़मीन में मुतमईन था कि मैं ये उन्हें कह रहा था कि मैंने इसके लिए दुआ की है But they said no, we did not pray for her. और उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए दुआ नहीं की And I was sure that I truly prayed for her. और मुझे यकीन था कि मैं इसके लिए दुआ कर चुका हूँ। It wasn't until when she asked for prayer to be healed from sickness और वो मुझसे कह रही थी कि मैं अपनी बीमारी के लिए आपसे दुआ करवाना चाहती हूँ she brought up a bottle of oil और उसने तेल की एक बोतल निकाली and she wanted me to pray over the oil as well as pray for her. और उसने कहा कि आप ये तेल पर मुझे बरकत दे, तेल को भी बरकत दे। It was then that I was reminded of the dream that I had in 2018. और ये उस वक्त मुझे याद आया जब ये ख्वाब मैंने 2018 में देखा था। In 2018, 2018 में I had a dream that I was in a room और 2018 में मुझे ये ख्वाब आया जब मैं एक कमरे में था and there was a woman in this room और वहाँ पर एक कमरे में एक औरत थी जो ख्वाब या अपनी ख्वाब बता रही who had a head covering और उसने अपना सर जो है कवर किया हुआ था, ढांपा हुआ था and a bottle of oil in her hand. और उसके हाथ में तेल की बोतल थी। I thought she was Muslim, मैंने ये सोचा कि शायद ये मुस्लिम है but clearly she wanted me to pray for her. लेकिन वो कह रही थी कि मेरे लिए दुआ करो And she had oil in her hand that she wanted me to pray over her with her. और उसके हाथ में तेल था और वो चाह रही थी कि मेरे लिए दुआ करे और तेल को बरकत दे And I was convinced और मैं उसके लिए दुआ करने शुरू हुआ for me to pray for her और उसने कहा कि मेरे लिए फिर दुआ करो was to pray for her in Jesus' name. कि मेरे लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ करो But surely I thought she wanted me to pray for her और मैंने फिर दुआ की for her religion. और मैं ये समझा कि ये मुस्लिम है तो मैं उसके मजहब के लिए दुआ करने शुरू हो गया But I was like, I'm going to pray for you in Jesus' name. और मैंने उसे कहा कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपके लिए दुआ करूंगा I prayed for her और मैंने उसके लिए दुआ की and she fell out in the presence of God. और वो रूह कुदस से और खुदा के ज़हूर से भर गई And the scene switches and I'm outside और ऐसा शायद होता कि मैं बाहर हूं and it's the night time और वो एक रात थी and I see the moon as a crescent. और मैंने देखा कमरे से बाहर के जो चांद आपने ईद का चांद देखा होगा उस तरह का चांद था So coming back to the person that we prayed for, और मैं उस दोबारा अपनी बात पर आऊंगा जब हम घर में गए थे पाकिस्तान में उस औरत के लिए दुआ करने के लिए I realized that this woman
और मैं उस वक्त जाना कि ये औरत was the woman in my dream. यही औरत मेरे ख्वाब में आई थी The dream meant she was in a Muslim nation. और ख्वाब ये थी कि एक मुस्लिम नेशन में जाकर She believed in Jesus. कि वो खुदावन यीशु मसीह पर यकीन रखती She है had oil in her hand, और उसके हाथ में तेल था and she believed in the power of God और वो खुदा के ताकत पर यकीन रखती थी to touch her. कि वो उसको छुए And so I told her, और मैंने उससे कहा I had a dream about you. और मैंने उससे कहा कि मैंने आपका ख्वाब देखा है In 2018, और ये 2018 में मैंने ख्वाब देखा है and Jesus is going to heal you. और खुदावन यीशु मसीह आपको शिफा देगा And I prayed for her, और मैंने उसके लिए दुआ की and God did a work. और खुदा ने अपना काम दिखाया Today, God wants to do a work in each and every one of you. और आज खुदावन हर एक को शिफा देना चाहता है For God sent His Son into the world, और खुदावन ने अपना बेटा इस दुनिया में भेजा not to condemn the world, ताकि वह दुनिया को मलामत ना करे but the world would be saved by Him. और उसके वसीले से दुनिया बचाई जाए हालेलुया Hallelujah! जोर से बोला हालेलुया And no one can come to God और खुदा के पास कोई नहीं जा सकता but through Jesus. सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के वसीला से Jesus was not created like man. खुदावन यीशु मसीह को आसमान इंसान ने तख्लीक नहीं किया था Jesus became a man. खुदावन यीशु मसीह इंसान बना It was the Holy Spirit और ये रूहुल कुद्दस था that came upon a virgin woman कि रूहुल कुद्दस एक कुंवारी मरियम पर नाजिल हुआ and placed Jesus inside of her womb. और उसके रहम में खुदावन यीशु मसीह को रखा And it was then when Jesus took on the form of man. और ये खुदावन यीशु मसीह इंसान के तुखम से पैदा नहीं हुआ था God is all powerful that He can do anything. खुदा बाप जो है वो बहुत ताकतवर खुदा है वो कुछ भी कर सकता है He can come to us in any way that He needs to. और वो हमारे पास आ सकता है किसी भी सूरत में And that was the only way in which God could save us. और यही है कि खुदावन इसी वजह से हम सब बचाए जाते हैं Because of man's sin and disobedience, क्योंकि इंसान ने गुनाह किया और उसकी नाफरमानी की God needed a perfect man who would obey Him and live righteously. खुदा को एक मुकम्मल इंसान चाहिए था जो उसकी फरमाबरदारी करे And why not God send Himself through His Son, और खुदा ने अपना बेटा इस दुनिया में भेजा becoming a man ताकि वो इंसान बने to save those who are lost, ताकि जो भटके हुए हैं उनको बचाए to save those who are in darkness, और जो अंधेरे में हैं उनको रोशनी में लाए to bring them from death और उनको मौत से उठाए to life. ताकि वो जिंदगी में आए जोरदार तालियां खुदावन यीशु मसीह के लिए And Jesus came, और खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आया healing those who were sick, और बीमारों को उसने शिफा दी casting out devils which people was afflicted और with. बदरुओं को निकाला उसने And He raised the dead और उसने मुर्दों को जिंदा किया to prove that He was the Son of God. और उसने ये साबित किया कि वो खुदा का बेटा है And He not only did that, और उसने ये नहीं किया that He did something greater than any humankind could do. और ये नस्ल इंसानी के लिए उसने सारा कुछ किया He took on the sins of you and I और उसने आपके और हमारे गुनाह अपने कंधों पर उठाए and took on the punishment of man, और उसने हमारी सजाएं अपनी कंधों पर उठाई died in our place, और वो हमारे लिए मुआ took stripes on His back so we could be healed, और उसने सारे गुनाह अपने कंधों पर उठाए ताकि हम बचाए जा सके and defeated the devil, और उसने शैतान को शिकस्त दी and laid down His life और उसने अपनी जिंदगी हमें दी so that ताकि हम He can defeat death ताकि वो शैतान और मौत को शिकस्त दे सके and rise from the dead. और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा खुदावन यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Jesus lives again. खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में रह रहा है Jesus is the only one that rose from the grave. खुदावन यीशु मसीह वो है वही अकेला है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ Without man coming to pray for him to come back to life. और वो हमें नई जिंदगी अता करता है He laid down His life और उसने हमारे लिए जान कुर्बान की and He
brought his life back up. और उसने नई जिंदगी दी He is completely God और वो मुकम्मल खुदा है for us हमारे लिए and completely man और वो मुकम्मल इंसान था for us. हमारे लिए। It is just like it's written in scripture. और इस बाइबल में यूं लिखा है All of us has sinned सबने गुनाह किया and fell from the glory of God. और खुदा के जलाल से महरूम है। God visited a man खुदा हम पर नाजिल हुआ who is a messenger of God. जो खुदा का पैगंबर था He took him up on a high mountain, और उसको वो पहाड़ों पर ले गया showed him a valley of bones, और उसको पहाड़ों पर ले गया and God spoke to the messenger. और उसने उस पैगंबर से बोला Can these bones live again? और उसने उसे कहा कि क्या हम रह सकते हैं। The messenger said, God, you know. और मैसेंजर ने उससे कहा खुदा से कहा कि आप जानते हो। And God said, prophesy to the bones and call them forth to live again. और खुदा ने उसे कहा कि मैं नबूवत देता हूँ तुम्हें कि तू दोबारा जिंदा होगा। And Jesus और खुदावंद यीशु मसीह wants to do that for you and I. और खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए करना चाहता You है। see, to not know Jesus और आज की रात आप खुदावंद यीशु मसीह को जानने की is to जरूरत be like those dead bones living in the valley. है और खुदावंद यीशु मसीह को जानने की जरूरत है। हमें मुर्दा हड्डियां नहीं बननी Dead bones living in sin. क्योंकि मुर्दा हड्डियां जो है वो गुनाह में रहती हैं Dead bones lost, और मुर्दा हड्डियां वो खो चुकी हैं completely separated from God, और मुर्दा हड्डियां जो है वो खुदा से मुकम्मल तौर पर अलग है and not living the life that He intended. और मुर्दा हड्डियां जो है वो सही तरह जिंदगी नहीं गुजारती। The messenger prophesied as he was commanded. और मैसेंजर ने वो नबूवत की He commanded breath back into the bones, और उसने उन मुर्दा हड्डियों पर जान बख्शी and the bones live again. और हड्डियों नई जिंदगी शुरू की। This is what happens when we believe in Jesus, और ये इसी तरह होता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर that we ईमान रखते हैं live again. ताकि हम दोबारा जिंदा रह सके। This is what happens when we believe in Jesus, और ये उसी तरह मुमकिन है कि हम जब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते that हैं when we were sick, we are healed. जब हम बीमार होते हैं तो हम शिफा पाते हैं। This is what happens when we believe in Jesus, और ये उसी तरह है जब हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं तो हमारा ईमान मजबूत होता है that when we're dead in our sins, we come alive और हम unto अपने Him. गुनाहों में मर जाते हैं और उससे दुआ करके हम दोबारा जिंदा होते हैं। Jesus said, I came to give you life and life more और abundantly. खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया था कि हमें नई जिंदगी अता करे। Jesus said, I come to mend the brokenhearted. और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया कि टूटे दिलों को जोड़े। Jesus said, I come to set the captives free. और उसने कहा कि मैं खुद कैदियों को रिहाई दूं। Jesus said, I come to set the captives free. और उसने खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया उसने कहा कि मैं कैदियों को रिहाई दूं। Jesus said, I come to give sight to the blind. और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंधों को बिनाई दूं। And for those who are in sin, I've come to forgive you. और जिसने गुनाह किया है मैं उसके गुनाह माफ करूं। It was by the shedding of His blood और ये उसके खून में था that caused forgiveness of sin. और उसने हमारे गुनाहों को माफ किया। Are you ready to receive this life today? अगर आप आज खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पाना चाहते हैं Life more abundantly. पूरी मुकम्मल तौर पर जिंदगी, Are you ready to receive healing today? क्या आप तैयार हैं शिफा पाने के लिए? For those who are sick, और जो बीमार हैं are you ready to be free today? आप तैयार हैं? Those who are afflicted by the devil, जो अपने आप को शैतान से आजाद करना I चाहते हैं say unto you, और मैं आपको कहना चाहता हूँ I prophesy like the messenger. और मैं नबूवत देना चाहता हूँ, नबूवत करना चाहता हूँ उस मैसेंजर की तरह। You shall live again. आप जिंदा रहेंगे By Jesus' stripes you shall be healed. और खुदावंद यीशु मसीह आपको शिफा देगा। If you cannot hear, God will open up your ears to अगर hear. आप सुन नहीं सकते तो खुदावंद आज आपको सुनने की ताकत देगा। If you cannot see, God will open up your eyes so that you can see. आप सही तरीके से देख नहीं सकते तो खुदावंद आज आपकी आंखें खोलेगा। If you cannot walk, Jesus will make you better and make you walk again. अगर आप चल नहीं सकते तो आज खुदावंद यीशु मसीह आपको चलाएगा। हालेलुया! Because Jesus is Lord. क्योंकि खुदा ही खुदा है। Jesus is God. खुदावंद यीशु मसीह खुदा है And there is no other. और वो कोई दूसरा नाम नहीं है। How many needs a miracle today?
कितने लोग आज शिफा पाना चाहते हैं? If you need a miracle, God wants to visit you with a miracle. अगर आप आज मौजा हासिल करना चाहते हैं, शिफा हासिल करना चाहते हैं, अपने हाथ बुलंद कीजिए। He wants to heal you. वो आपको शिफा देना चाहता He है, wants to change you. वो आपको तब्दील करना चाहता है, He wants to bring life to वो you. आपको नई जिंदगी देना चाहता है, He wants to lead you to our Heavenly Father. और वो आपको आसमानी बाप के पास लेकर जाना चाहता है, He wants to bring you back to God. और वो खुदावन के पास आपको लेकर जाना चाहता This is है। why He came to the world, और इसी वजह से खुदावन इस दुनिया में आया to destroy the works of the evil one, ताकि वो आपका रिश्ता खुदा बाप से मजबूत कर सके। the one who lied, और जो शैतान जो था वो झूठा था, the one who stole from you, और शैतान ने हमसे सब कुछ चुरा लिया, the one who came to you in a lie and a deceit of a false religion. और उसने हमसे सब कुछ चुराया, खुदा का प्यार और उसने सब कुछ चुरा लिया। To bring you into relationship with Jesus. खुदावंद यीशु मसीह के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए, Jesus didn't come to bring a religion. और खुदावंद यीशु मसीह एक रिलीजन बना। Jesus came to redeem you back, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि हमें निजात दे सके, so that you can have a personal relationship with God. ताकि आपका जाती तौर पर रिश्ता खुदा से मजबूत हो सके। Today is the day of salvation. और आज का दिन है निजात हासिल करने के लिए। If you need salvation, raise your hand. अगर आप निजात हासिल करना चाहते हैं तो अपना हाथ बुलंद करें। If you want to be saved, raise your hand. अगर आप आज बचना चाहते हैं, खुदा के पास If जाना you want चाहते to हैं, give your अपना हाथ life बुलंद to कीजिए। Jesus, raise your hand. अपना हाथ बुलंद कीजिए। Jesus said, खुदावंद ने कहा, if you come after me, you must deny yourself. और उसने कहा कि मेरे पास आओ।